हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे वो हम सीसी पाठ योजना हिंदी में कैसे बनानी है हमें, वो हम बात करेंगे। तो हम 5वीं क्लास का जो चौथा चैप्टर है पुष्कर मेला, उसकी हम बात करते हैं। तो ये ऊपर की एंट्रीज आप अपने हिसाब से लिख देवें। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल के आधार पर शिक्षण अधिगम उद्देश्य। इसमें स्तर अनुसार यानी बच्चे अपने स्तर के अनुसार कहानी, कविता, चुटकुले एवं पहेलियां पढ़कर प्रतिक्रिया देते हैं। कविता, कहानी, जीवनी, संस्मरण, लोक कथा, यात्रा वृत्तांत को सुनकर आस्वादन करते हैं। संज्ञा को छांटकर बच्चे बता पाते हैं, यानी संज्ञा को उसके भेद के अनुसार छांट के बता सकते हैं। अब आता है संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां। इसमें सामूहिक कार्य में पाठ में आए चित्र पर चर्चा कर पाठ्य वस्तु से बच्चों को जोड़ेंगे। पाठ का आदर्श पठन करके उसका वाचन करेंगे। पाठ की विषय वस्तु बच्चों को समझाएंगे एवं कठिन शब्दों को अपनी भाषा में समझाएंगे। अगला है अपने गांव या शहर में लगने वाले मेले के अनुभव हम बच्चों से पूछेंगे। मेले में जाने से पूर्व की तैयारियों के बारे में बच्चों को बताएंगे और संज्ञा के भेद बच्चों को बताएंगे। इसमें सतत आकलन योजना के दौरान विषय वस्तु की समझ के आधार पर हम बच्चों का आकलन करेंगे। संज्ञा की समझ के आधार पर भी आकलन हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है उप समूह में कार्य। यातायात बत्ती एवं यातायात चिन्ह जो होते हैं उन पे हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। यातायात संकेतों के चित्र बनाना और उनके अर्थ उनको बताएंगे। उसके बाद व्यक्तिगत कार्य में पाठ के प्रश्नोत्तर का लेखन करवाना बच्चों से। पाठ में जो भी लास्ट में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनका कॉपी में लेखन करवाएंगे। और गांव या शहर में जो कोई भी मेला लगता है, बच्चे अगर किसी मेले में गए हैं तो उनका अनुभव हम बच्चों से हिंदी लैंग्वेज में लिखवाएंगे। और यहाँ पे हमारी सतत आकलन योजना होगी लेखन के आधार पर आकलन। बच्चे किस प्रकार जैसे किसी मेले का वर्णन कर रहे हैं तो उसके दौरान हम उनको नोटिस करेंगे और उसके आधार पर हम बच्चों का आकलन करेंगे। फिर आता है समीक्षा और अनुभव, यानी बच्चों की सहभागिता, कठिनाई और योजना में हमने क्या बदलाव किया। तो सहभागिता में है बच्चों की पूर्ण सहभागिता रही। कठिनाई है कठिन शब्दों का अर्थ एवं संज्ञा समझने में बच्चों को कठिनाई होती है, तो इसके लिए हम बदलाव क्या करेंगे। एबीएल किट में जो एबीएल सामग्री है संज्ञा से रिलेटेड है तो वो हम ले सकते हैं एवं उदाहरणों से समझ हम बच्चों की विकसित करेंगे। जिस भी चीज़ में उनको जैसे संज्ञा के बारे में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम एबीएल किट की सहायता से संज्ञा के जो भी कार्ड्स वगैरह हैं या फिर कोई वीडियो उनको बता सकते हैं, टीवी से या फ़ोन से बता सकते हैं और उनके उदाहरण बताकर बच्चों में समझ विकसित करेंगे। अब समूह 1 के लिए क्षमता संवर्धन योजना। रस्साकसी खेल कैसे खेला जाता है ये बच्चों को हम बताएंगे और वो फिर हमें वापस बच्चे रिपीट करके बताएंगे। जब बस गांव से होकर गुजरती है तो क्या क्या दिखाई देता है। मेले में जाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करते हैं इसके बारे में हम बच्चों से बातचीत करेंगे और बच्चे जिस टाइप से हमें उत्तर देंगे उसके आधार पर हम उनका आकलन करेंगे। उसके बाद आता है ग्रुप 2 के जो बच्चे हैं यानी क्लास लेवल से थोड़े नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण उद्देश्य हमारे क्या रहेंगे। विद्यार्थी वर्ण एवं मात्राओं की पहचान कर सकेंगे और बड़ी ई की मात्रा के शब्दों की डिकोडिंग करवाएंगे। वर्ण और मात्राओं से नए शब्द हम बच्चों से बनवाएंगे। इसमें हम जो सामूहिक उपसमूह और व्यक्तिगत कार्य करेंगे तो इसमें सामूहिक कार्य में हम क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा जो है उसके शब्दों की डिकोडिंग करवाएंगे। जैसे चील, माली, रानी, मीरा, सीता, बगीचा, कीमत, तारीफ आदि शब्द हैं और भी हम अपने हिसाब से खूब सारे शब्द इनको लिखवा सकते हैं। बड़ी ई की मात्रा के कुछ शब्द बच्चे अपने हिसाब से भी बनाएंगे। हम बच्चों को काम देंगे कि आप अपने हिसाब से कुछ शब्द बना के बताओ और मात्रा एवं वर्णों की समझ के आधार पर हम बच्चों का आकलन करेंगे। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत कार्य में बच्चों के साथ हम किस प्रकार कार्य करेंगे। तो बड़ी की मात्रा के जो शब्द हैं उनको हम लिखवाएंगे और उनसे डिकोडिंग करवाएंगे। वापस हम होमवर्क में भी उन शब्दों को वापस बच्चे घर से रीड और राइट करके आएँ तो ये भी हम उनको दे सकते हैं। अब इसमें जो सहभागिता और वो रहती है, शिक्षण के दौरान पूर्ण सहभागिता रही बच्चों की, कोई कठिनाई आई हो तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षण योजना से प्राप्त सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहे। विद्यार्थी पुष्कर मेले का वर्णन अपनी भाषा में कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि वो संज्ञा के बारे में भी बता पा रहे हैं। और भी कोई आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये मेरे प्रतिफल रहे हैं तो वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो ये रहेगी हमारी हिंदी विषय की जो पुष्कर पाठ है, पुष्कर का मेला जो पाठ है उसकी हमारी ये योजना रहेगी। तो इसकी हेल्प लेके आप भी अपनी योजना इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।